तो पहला मैं इस पवित्र धरती ਨੂੰ प्रणाम करदा और साढ़े असी बड़ा सौभाग्य है कि सानू इत्थे प्रोग्राम करने का मौका मिलिया। मैं मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं साबका राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का ग्रैंडसन है तो OBC ਨੂੰ बिलोंग करदा ते अज असी एक इत्थे 7 अगस्त ਨੂੰ OBC का प्रोग्राम महासंघ के तरफों जो नागपुर तो साडे नाल आए ने जो OBC महासंघ के प्रेजिडेंट ने डॉक्टर बबन राय जी वो साडे विच हैगे ने। मैं उन्होंने दे इन्होंने एक प्रोग्राम का इंतजाम किया इत्थे जिहदा असीं पूरा सहयोग करते हैं तो मैं चाहना कि वो पूरा तुहानूं ब्रीफिंग करन कि ये प्रोग्राम की हैगा, किस तरीके नाल कीता जाओगे, साडी मंगां की हैगी। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर बबन तायवाड़े राष्ट्रीय OBC महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय OBC महासंघ ये पूरे देश के जो 3742 जातियों में OBC समाज बिखरा हुआ है उन्हें और उनके लिए काम करने वाले संगठनों को इकट्ठा करके OBC समाज की जो संवैधानिक न्याय मांगे हैं तथा संवैधानिक अधिकार है जो संविधान ने हमें दिए वो पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोग हमेशा डिमांड करते हैं। उसके लिए हर साल इस देश के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय महाधिवेशन कराते हैं, राज्य अधिवेशन कराते हैं, जिला अधिवेशन कराते हैं। दिल्ली में और राज्य के राजधानी में जाकर निदर्शना, धरने, मोर्चे इस सभी माध्यम से हम OBC समाज की मांगे सरकार के आगे रखते हैं। हर साल ये राष्ट्रीय महाधिवेशन 7 अगस्त को हम लोग आयोजित करते हैं। 7 अगस्त का महत्व लोगों को याद रहे क्योंकि 7 अगस्त को VP सिंह साहब ने हमें संविधान की 2 प्रमुख सहूलतें लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित कर प्रदान की थी, जिसमें कि शिक्षा में 27% आरक्षण और नौकरी में 27% आरक्षण। वह दिन हमारे OBC के लिए एक अलग दिन है और इसके लिए उसकी याद हमेशा रखने के लिए और OBC समाज में उसकी याद हमेशा के लिए संग्रहित रखने के लिए 7 अगस्त की तारीख हम हर साल करते हैं। अभी तक हम लोगों के 8 अधिवेशन पूरे देश में हुए हैं। पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ था, दूसरा दिल्ली में, तीसरा बम्बई, चौथा हैदराबाद, 5वां और 6ठा ऑनलाइन हुआ था कोरोना के काल में, 7वां दिल्ली में, 8वां तिरुपति में और अभी 9वां ये अमृतसर पंजाब में 7 अगस्त को होने जा रहा है। और ये 8 महाधिवेशन के कारण OBC समाज के उत्थान के लिए, OBC समाज के स्टूडेंट, यूथ और आम आदमी के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार को अब तक 48 गवर्नमेंट डिसीजन, रिजोल्यूशन, GR निकालने पड़े। इसका फ़ायदा आज विद्यार्थी, युवक और आम जनता को OBC समाज के हो रहा है। ये 7 अगस्त को होने वाले महाधिवेशन का उद्घाटन समारोह आदरणीय नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लास के अध्यक्ष, माजी मंत्री और अभी अध्यक्ष है श्री हंसराज जी अहिर, इनके शुभ हस्ते होगा और चीफ गेस्ट करके केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जी जाधव, हमारे केंद्रीय मंत्री रक्षाताई खड़से, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, आपके पंजाब के डिप्टी स्पीकर श्री जयकृष्णा सिंह, हमारे महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, OBC मिनिस्टर अतुल सावे जी, गोवा के मंत्री सुभाष शिरोडकर, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनपुरे, आपके MP पंजाब के हरभजन सिंह जी जो कि इंडियन क्रिकेटर भी है, हमारे महाराष्ट्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
श्रीमती प्रतिभाताई धानोरकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नामदेव किरसान, अमर काले, प्रशांत पडोळे, श्याम कुमार बर्वे, शोभा बच्चाव, संजय देशमुख, बाळू मात्रे, और तेलंगाना की एमपी इरेला राजेंद्र, और तेलंगाना की एमपी रविंद्र विदुरज्जा, सुरेश कुमार सेतर, कटारिया आपके पंजाब के एमएलए है, रणप्रीत सिंह सोन एमएलए आपके पंजाब के, ऑनरेबल श्री राजकुमार सैनी हरियाणा के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर महादेवराव जानकर, हमारे महाराष्ट्र के माजी मंत्री परिणय के, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक सुधाकर अकबले, ये लोग पहले सत्र में हमें मार्गदर्शन करेंगे। वेलकम एड्रेस हमारे इंद्रजीत सिंह जी करेंगे। कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशन में प्रेसिडेंशियल एड्रेस हमारा अशोक जी। सेकंड सत्र हमारा 3 से 5 तक रहेगा, जिसमें तेलंगाना के श्रीनिवास गौड़ डिसाइड करेंगे और आपके पंजाब के और इतर राज्यों के मंत्री जो इसमें हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। 20 अधिवेशन में जो 29 रिजोल्यूशन 29 रिजोल्यूशन हम लोग पास करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला रिजोल्यूशन हमारा है कि पूरे देश में ओबीसी समाज की कास्ट बेस सेंसस होनी चाहिए, जो 2016 से हम कंटिन्यू इसके पीछे लगे हुए हैं। आज अपने देश के सारे अपोजिशन लीडर इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी जल्दी से जल्द हमारी कास्ट न्याय जनगणना करे, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग कि सारे देश में जो लोकल बॉडीज़ में हमें 27% रिजर्वेशन मिलता था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कम किया है, वो पूर्ववत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमें फिर से 27% देना चाहिए। हम लोग देश में 60% है, लेकिन हमारे लिए सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं है। हमसे रेवेन्यू लेते हैं, लेकिन वो ओबीसी समाज के उत्थान के लिए खर्च नहीं करते, और इसका प्रॉपर अलोकेशन ऑफ फंड होने के लिए सेपरेट ओबीसी मिनिस्ट्री सेंट्रल में होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सारे ओबीसी और एससी एसटी भाई हमारे एम्प्लॉय है, ओल्ड पेंशन स्कीम उन्हें लागू करनी चाहिए। 50% का सीलिंग लगा है, वो सीलिंग हटानी चाहिए। नॉन क्रीमिलियर की लिमिट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो हटाया जाए, और जब तक वो हटाते नहीं, अभी 8 लाख रुपया है वो 20 लाख रुपया किया जाए, ये हमारी मांग है। हमारे महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी का बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो किसी भी इसमें मराठा कम्युनिटी को ओबीसी में से रिजर्वेशन न दिया जाए, और एकदम से आउटराइट कुंडी प्रमाण पत्र भी नहीं देना चाहिए। देन प्रमोशन में ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए। देन हर एक तालुका लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओबीसी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल होना चाहिए। नच्चीपन कमीशन, मंडल कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन की सारी मांगे, सारे रिकमेंडेशन जल्द से जल्द पूरी करना चाहिए। विधानसभा लोकसभा में हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न जल्द से जल्द इस सरकार ने देना चाहिए। इस तरह के 30 डिमांड्स पे हम लोग परसों चर्चा करेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे, और वो रिजोल्यूशन आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रख के वो पूरी करने की डिमांड हम आने वाले साल भर में करने वाले हैं। और इस तरह से इस सर कितना दबाव पड़ेगा परसों की जो आपकी मीटिंग है जिसमें आप चर्चा करेंगे, कितना दबाव पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो मंत्री आ रहे हैं, और भारत सरकार पर दबाव कितना का डालने में आप सफल होंगे? देखिए, मैं अभी आपको कहा कि हम लोग 2016 से जो काम कर रहे हैं, और हर साल अधिवेशन लेके अलग अलग पार्टी के लोगों को बुलाकर हम लोग हमारी मांगे डिमांड उनके सामने रखते। इस बहाने से विधानसभा में, लोकसभा में हमारे मांगों की चर्चा हो रही है, और धीरे धीरे एक एक करके पूरी हो रही है। इसीलिए आज तक हम लोग 48 गवर्नमेंट जीआर निकाल पाए 2016 के बाद। अभी जो सारे अपोजिशन पार्टी सेंसस का डिमांड कर रही है, 50% सीलिंग हटाने की बात कर रही है, ओबीसी मंत्रालय की बात करी, ये हम लोग बार बार रखे, तब उनको उनके एजेंडा पे लेना पड़ा। और हमें आज विश्वास हो रहा है कि एक ना एक दिन रूलिंग पार्टी को ये मांगे हमारी पूरी करनी पड़ेगी। और इसलिए जब तक हम हमेशा रोते नहीं रहेंगे, सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी।
तो ये जो हम लोग महाधिवेशन लेते हैं और बाकी के भी जो एवेन्यूज हम लोग अप्लाई करते हैं, वो इसलिए कि बार बार सरकार को याद दिलाना पड़ता है कि हमारे ये समाज की, ओबीसी समाज की मांगे है और आप जल्दी से जल्द इसे पूरी करें। ओबीसी का एक माध्यम है नवा अधिवेशन। सर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है, आबादी है, हाँ, ओबीसी में कितने % आबादी आती है? हमारे हिसाब से मोर देन 60% पूरे देश में। लास्ट जनगणना कब की ओबीसी? देखिए वो तो 1931 में हुआ था जी, उसके बाद ओबीसी का कास्ट सेंसस ही नहीं हुआ। 2011 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकल सोशल सर्वे किया था, लेकिन उसकी आंकड़ेवारी डिक्लेयर नहीं की, उसके फिगर ही डिक्लेयर नहीं किए ना, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? और इसलिए बार बार हम लोग जब भी हमारा हक मांगने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, इनका सेंसस क्या है, इतना का पॉपुलेशन क्या। आज एग्जाम्पल पे एक ही स्टेट ने सर्वे कराया, बिहार ने, वहाँ पे हम लोग 62-63% निकले। तो हर स्टेट में ओबीसी की सेंसस पॉपुलेशन मोर देन 60%।